अच्छा, संदीप माहेश्वरी को जानते हो ना आप? संदीप माहेश्वरी सर, उन्होंने एक बात बोली, मतलब वो एक लाइन ऐसी है ना जो दिमाग में छप गई। उन्होंने एक लव की एक प्यारी सी खूबसूरत सी डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन थी कि लव इज अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच यू बिकम स्टिल विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। एंड आई वाज लाइक वाओ। तो लव बेसिकली है क्या? देखो, मेरे हिसाब से हर इंसान के लिए लव की अलग डेफिनेशन होती है, ठीक है। किसी के लिए लव वो लव है कि जहाँ पर एक रिलेशनशिप बने, एक रिलेशनशिप कामयाब हो। किसी के लिए लव ये भी है कि रिलेशनशिप नहीं भी होगा बट वो इंसान उस इंसान से प्यार करता है, वो इंसान दूसरे इंसान को पसंद करता है। तो एक वो भी लव है। एक लव वो भी है जिसको वन साइडेड लव बोलते हैं, एक वो भी लव है। तो मेरे हिसाब से हर इंसान के लिए लव की डेफिनेशन अलग होती है। अपने थिंकिंग, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से हर कोई लव को अपने तरीके से समझता है। तो मैं इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने जा रहा हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इफ़ यू आस्क मी कि मेरे हिसाब से लव क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में दो तरीके से लव एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दो टाइप होते हैं लव के। जो टोटल एग्जिस्टेंस है, जो लव का कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से दो तरीके से एग्जिस्टेंस होती है लव की, ठीक है। पहला जो टाइप है वो होता है एक्सटर्नल लव। एक्सटर्नल लव मतलब बाहर से जो लव होता है, जो अंदर से नहीं होता, जो बाहर से होता है। जैसे अगर एग्जांपल लें तो कोई ऐसा इंसान है जिसको क्रश कह सकते हैं, आपका जो क्रश है, ठीक है, उसकी जो ब्यूटी है वो आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ब्यूटी बहुत फैसिनेट करती है आपको, ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, एक अटैचमेंट फील करवाती है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो लव है, बट वो एक्सटर्नल लव है, वो इंटरनल लव नहीं है। वो लव बाहर से हो रहा है। जैसे आप जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, आपने कोई सुंदर सी झील देखी है, आपने कोई सुंदर सी झरना देखा है, वाटरफॉल्स देखते हो आप, या अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे गाड़ी पसंद है, किसी को कार्स का बहुत शौक होता है, कार्स को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। तो कोई ऐसी कार दिख गई मॉडिफाइड, करोड़ों की गाड़ी, तो वहाँ पर हमारी आंखें बिल्कुल चिपक जाती। हम कुछ मोमेंट्स के लिए हम बिल्कुल पॉज हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, है ना। सेम चीज़ जब आप अपने क्रश को देखते हो, या आपको कोई एक्ट्रेस पसंद है, कोई एक्टर पसंद है, अगर वो इंसान लिटरली आपके सामने मोमेंट पे आके खड़ा हो जाएगा तो कुछ सेकंड्स के लिए आप बिल्कुल पॉज हो जाओगे, है ना। आप बिल्कुल थम जाओगे, जिसको बॉलीवुड की लैंग्वेज में बोलता है कि वक्त रुक सा गया था, है ना। तो वो भी एक तरीके का लव है, लेकिन वो एक्सटर्नल लव है, वो इंटरनल लव नहीं है। कॉन्सेप्ट लव का ऐसा है कि लव इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। लव का सिंपल सा हैप्पीनेस से लेना देना है कि जब एक इंसान की लाइफ में लव आता है तो वो इंसान खुश होता है, वो अपनी लाइफ में ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ होती है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर जगह से वो ग्रो करता है। लव का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि लव अंदर से होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि लव कहीं से भी हो, डजंट मैटर, ठीक है। बट इफ इट मेक्स यू हैप्पी देन दैट्स अ लव फॉर यू। अगर वो चीज़ आपको खुश करती है, वो चीज़ आपको खुश रखना चाहती है, वो चीज़ आपको ग्रो करवा रही है लाइफ में, आपका कोई लॉस नहीं कर रही है, सो ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू गिव इट अ नेम ऑफ लव, सो कॉल इट अ लव, डजंट मैटर। अगर आप उस चीज़ को लव बुलाना चाहते हो तो उस चीज़ को लव बुलाओ, फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मेरे हिसाब से लव का क्या कॉन्सेप्ट है, लव इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस ना, कि आप खुश हो, जिस चीज़ से आप खुश हो आप उससे लव कर दो। मे बी इट्स अ रिलेशनशिप थिंग, मे बी इट्स अ करियर थिंग, मे बी इट्स मटीरियलिस्टिक, व्हाटएवर। तो अगर आप उस चीज़ से खुश हो तो दैट्स लव फॉर यू। इफ़ यू वांट टू गिव इट अ नेम कि इसको क्या बोलेंगे, कॉल इट अ लव, डजंट मैटर, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा साइड वाली बात हो गई। सो अभी हमने बात की थी एक्सटर्नल लव की,
एक्सटर्नल लव क्या होता है? जिसमें हम ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं एंड हम बाहर से देख के जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, हम पहाड़ों पे चले गए, हमें वो नज़ारे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे हैं, है ना, बारिश हो रही है, बारिश के नज़ारे फैसिनेट कर रहे हैं, हमें झरने फैसिनेट करते हैं, है ना। कुछ एनिमल स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनको मन करता है बस देखते रहें, इतने ब्यूटीफुल होते हैं वो, लाइक अ पिकॉक, है ना। और भी कई सारे ऐसी स्पीसीज हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं हमें लगता है कि बस देखते रहें, है ना। सो आई कॉल इट अ लव। मेरे हिसाब से वो भी एक तरीके से लव है, बट द डिफरेंस इज वो एक्सटर्नल लव है, वो इंटरनल लव नहीं है, ठीक है। वो हमने उसकी ब्यूटी से हम अट्रैक्ट हुए हैं, हम अटैच हुए हैं, हम सोच रहे हैं बॉन्डिंग बनाए हैं उस इंसान के साथ, उस चीज़ के साथ, हमें टच करना है उस इंसान को, उस चीज़ को, उस बर्ड को, तो वो चीज़ एक्सटर्नल लव में आती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इंटरनल लव क्या होता है, सो इंटरनल लव में आप अभी इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। इंटरनल लव मतलब क्या? सबसे पहली चीज तो ये समझो कि नेचर जो है ना, हम एक नेचर के पार्ट हैं, ठीक है। हम नेचर से कुछ अलग नहीं है, हम नेचर ही हैं, नेचर ही हमसे है, हम सब कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, हम सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं। तो अब इस चीज को ऐसे समझो कि एक चीज होती है इंटरनल लव में जिसमें लोग बोलते हैं कि इश्क सामने वाले की रूह से करो, सामने वाले के फेस से मत करो, ठीक है। उसका क्या कहना होता है, उसका एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है, कभी सोचा किसी ने? उसका एक्चुअल में मीनिंग है कि अभी इसको ऐसे समझना कि जब मेरे सामने शीशा होगा तो मैं उस शीशे में क्या देखूंगा? ऑब्वियसली मैं उस शीशे में अपने आप को देखूंगा, है ना। अगर शीशा मेरे सामने ऐसे रखा हुआ है तो मैं इस शीशे में क्या देख रहा हूं? मैं इस शीशे में मैं अपनी शक्ल खुद देख रहा हूं, मैं अपना फेस देख रहा हूं। तो इंटरनल लव का बेसिकली फंडा ये है कि हम अपने आप को अपने पार्टनर में ढूंढते हैं, ठीक है। इंटरनल लव मतलब आप किसी दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आप उस इंसान के अंदर आप उसको नहीं ढूंढ रहे हो, आप अपने आप को ढूंढ रहे हो। सबसे पहली बात, हम किसी के साथ इतनी बॉन्डिंग क्यों करते हैं? उसके दो ही रीज़न होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, उसके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है एक्सटर्नल लव, ठीक है। हमें उसकी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर गई, या कोई ऐसी चीज़ थी जिस चीज़ से हम इतना अट्रैक्ट हो गए, इतना अटैच्ड हो गए, एक बॉन्डिंग बना ली। दूसरी चीज़ होती है इंटरनल लव, जिसमें हमने उसका दिल नहीं देखा है, हमने अपने आप को उस इंसान में देखा है। अब वो कैसे देखा है? अभी जैसे अगर आप बोलोगे कि मेरा पार्टनर दिल से बहुत अच्छा है ना, एथिकल है, लोगों की हेल्प करता है, तो आपने क्या किया? आपने उसको उसका दिल नहीं देखा है, आपने अपने आप को उसमें देखा है। अब वो ऐसा क्यों है? बिकॉज आप भी वैसे ही हो ना, आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, है ना, लोगों की हेल्प करना, अपने एथिक्स में रह के काम करना, चीज़ों को समझना। तो आपको अगर ये चीज़ पसंद आती है तभी आपने उसके दिल में ये चीज़ निकाल पाई, आपने ढूंढ के निकाला, आप उस चीज़ को देख पाए उस इंसान के अंदर, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप किसी दूसरे इंसान को नहीं ढूंढ रहे हो, आप सामने वाले में किसी और को नहीं देख रहे हो, आप अपने आप को उसमें देख रहे हो। इसको बोलते हैं मैच, इसको बोलते हैं सोलमेट्स, इसको बोलते हैं डेस्टिनी ने एक दूसरे के लिए बनाया है। ये चीज़ होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। इंटरनल लव में आप किसी और का दिल नहीं देख रहे हो, आप अपने आप को सामने वाले के दिल में देख रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ हम लोग रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं लव की, प्रॉपर लव की। हम लोग यहाँ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जहाँ रिलेशनशिप आता है वहाँ कंडीशंस आती हैं, बट लव में कंडीशंस नहीं होती, लव बस लव होता है, ठीक है। लव की कोई कंडीशन नहीं होती, इसलिए हम अभी यहाँ लव की बात कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे।
तो दोनों को कंफ्यूज मत करना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। लव एक बहुत बड़ा, एक ब्रॉड, क्या बोल सकते हो, ब्रॉड स्पेस है, ठीक है। इसको ऐसे समझो, स्पेस पता है ना, स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, है ना। तो लव एक स्पेस है, ठीक है, और रिलेशनशिप उसके अंदर एक छोटा सा प्लैनेट है, या बोल सकते हो एक स्टार है। बस लव एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंटरनल लव में यही होता है कि आप अपने आप को सामने वाले में देखते हो, और जब सामने वाले में वो चीज़ आपको मिलती है जो आप देख रहे हो, तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनती है, आप दोनों एक साथ आते हो, और उसके बाद रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है, ठीक है।